हमारे बिहार में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है कर्मा धर्मा। खास करके हमारी बहनें इस त्योहार को करती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जिस बहन का अपना भाई नहीं होता है वह इस त्योहार को नहीं करती है। इस विषय को लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि कर्म को समझने के लिए इस त्योहार को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है थोड़ा देर इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यह इत्तेफाक नहीं है कि एक झूड़ के पेड़ के पास हमारी जो व्रत करने वाली बहन होती हैं, चाहे जितनी भी महिलाएं हों घर में, सब बैठ जाती हैं और उस झूड़ के पेड़ के पास बैठने के बाद यह पूछा जाता है उन महिलाओं से, उन बहनों से कि आप क्या मांग रही हैं। तब उनका उत्तर होता है अपना कर्म और भैया के धर्म। इसके बाद इस त्योहार का समापन हो जाता है। अपना कर्म और भैया के धर्म, इसमें मैं अपना कर्म के विषय में ही आपको बात करने वाला हूँ। आखिर क्या है इस झूड़ के पेड़ में जहाँ बैठ करके हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटियाँ यह कहती हैं कि मैं इस पेड़ के पास अपना कर्म खोज रही हूँ। भाई का धर्म भी खोजती हैं और कहती हैं कि अपना कर्म भैया के धर्म। किंतु उस झूड़ के पेड़ में आखिर ऐसा क्या है जहाँ हमारी बहनें यह कहती हैं कि मैं अपना कर्म खोज रहा हूँ। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि उस झूड़ के पेड़ में न फल लगता है और न फूल किसी काम के लगते हैं। उस पेड़ से, उस पौधे से जो घास फूस की तरह होती है, हम मरई बनाते हैं, पलानी बनाते हैं, कुटिया बनाते हैं। इसके अलावा उसको जलाने के काम में भी लाते हैं, किंतु उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं। और उसके पास बैठ करके हम यह कहते हैं कि अपना कर्म भैया के धर्म। क्योंकि कर्म को अगर समझना है तो यह त्योहार हमें बहुत कुछ सिखा करके जाता है, बहुत कुछ बता करके जाता है। कर्म जिसका फल तो हमें मिलता है, किंतु उतना ही मिलता है जितना हम करते हैं, उससे न ज़्यादा, उससे न कम। यह पौधा न फल लेता है और न फूल किसी काम के होते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कर्म जब आप करते हैं तो करते समय आपको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती, किंतु जब आप कर लेते हैं तब आपको उतना ज़रूर मिल जाता है जितना आप करते हैं। कर्म करते समय दिखाई नहीं देता, उसमें कोई फूल लगता नहीं है कि आप उसको देख लेंगे कि यह फूल लगा है, अब मुझे फल मिलने वाला है। किंतु जब आप कर लेते हैं तब उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। कर्म को खोजना हो तो ऐसे स्थान पर आप खोज सकते हैं जहाँ फल की इच्छा न हो, फूल की इच्छा न हो, जहाँ आपके मिलने वाले फल दिखाई न देते हो। अगर वहाँ जा कर के आप खोजते हैं जहाँ कुछ भी न हो, सब भविष्य के गर्भ में हो, सब भगवान के भरोसे हो, वहाँ अगर आप कर्म को खोजते हैं तब आपको कर्म ज़रूर दिखाई देता है कि हाँ यही कर्म है, यही हमको खोजना है। और अगर आप कर्म को खोज लेते हैं तो फिर आप आनंद से भर जाते हैं। आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि जिसके साथ कर्म हो जाता है, जिसका कर्म साथ देने लगता है, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान भी उसके साथ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान उसी के साथ देते हैं जिसके साथ उसका अपना कर्म हो। व्यक्ति को अपने कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही है जो आदमी को सब कुछ देता है। बिना कर्म के इस संसार में व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। मानव का धर्म है कर्म करना, मिले न मिले वह अलग बात है, किंतु भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा न कर। फल तो तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि फल देने वाला मैं हूँ और मैं स्वयं नारायण हूँ। इसलिए मुझ पर भरोसा रख और तू कर्म कर। महानुभाव, हमें कर्म करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी मुश्किल में हम हैं तो अपना कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। उस समय भी जब हम मुश्किल में हैं, अगर हम कर्म करते रहते हैं
तो उस मुश्किल से बाहर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय श्री हरि।